ओटीटी के ऑडियंस इतने लॉयल नहीं जितने टीवी के ऑडियंस है। सोसाइटी में भी देखते हैं बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो अ, खुद के लिए स्टैंड नहीं लेती। आदित्य के जो भी फ्रस्ट्रेशंस हैं वो रियल है। वो प्रेशर में आके शादी किया, अब वो खुश नहीं है। मैं अपने आप को बहुत ग्रेटफुल समझती हूँ टू द यूनिवर्स, टू द कलर्स टीवी, टू द सुजैना मैम, पनोरमा, जिन्होंने सोचा कि मैं ये कैरेक्टर निभा सकती हूँ, और दे गेव मी द स्क्रिप्ट एंड आई डिड द मॉक टेस्ट, और फाइनली आई एम इन द शो. सो इट ऑल हैपेंड व्हाइल आई वाज गोइंग थ्रू माय एग्ज़ाम प्रोसेस, और मैं विशारद का एग्ज़ाम दे रही थी और साथ साथ मैं इधर मॉक टेस्ट के लिए आ रही थी. तो बहुत ही ब्यूटीफुल फेस. आई थिंक एवरीथिंग फॉल्स ऑन द राइट टाइमिंग, और ये इतना अच्छा खूबसूरत शो है. जैसे कि आपने बोला, ये वॉइस आउट करेगा इंडियन वीमेन की जो वॉइस है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब इंसान एक हाउस होल्डर जब लगातार घर को संभालती है, तो ऑफन उसके जो समर्पण है, जो सेक्रीफाइसेस है, उसको लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और फिर उसको थोड़ा सा क्रेडिट भी नहीं मिलता है. तो वही हम बात करें, चुटकी भर सम्मान, कि मेरी बहन को मिले एक ऐसा घर जहाँ मिले सम्मान करने वाला वर. तो वो की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. कहीं ना कहीं मंगल ने अपनी लाइफ में वो ह्यूमिलेशन बर्दाश्त किया है, जिसको बहुत ही बहुत ही हंसते हुए एक्सेप्ट कर रही है, क्योंकि एट द सेम टाइम शी इज़ अ वेरी ग्रेटफुल पर्सन एंड सेल्फलेस पर्सन. शी फील्स बिकॉज शी बिलोंग्स फ्रॉम पुअर फैमिली, उसको इतना अच्छा हस्बैंड मिलना, इतना अच्छा परिवार जहाँ पे फिनेंशियल स्टेबिलिटी है, हस्बैंड जो है इंजीनियर है और वो अनएजुकेटेड है, उसको ये सब चीज़ें मिलना ही ऑलरेडी बहुत बड़ी उपलब्धि है. तो शी फील्स ब्लेस इन हर सेल्फ जो है, इसलिए उसको वो कमियां भी दिखाई नहीं देती, मगर अपनी बहन के लिए वो चाहती है कि उसको एक ऐसा जीवन साथी मिले जो उसको सम्मान दे, प्यार दे, केयर करे, और बशर्ते सिर्फ ये देखना कि फिनेंशियली कितना स्टेबल है. तो शी वॉन्ट दैट थिंग, चाहे टाइम लग जाए मगर सम्मान देने वाला पति हो. अच्छा, सो दोनों ही चीज़ें मुझे ऐसे लगता है चैलेंजिंग चैलेंजिंग नहीं कहूँगी मैं. इट्स फन टू डू बोथ द थिंग्स सिंस आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस साइड ऑफ द एंड. ये गेस्ट वाली जो सीट है वो मैं पहली बार एक्सपीरियंस कर रही हूँ, बिकॉज मैं हमेशा से होस्ट रही हूँ सिंस आई वॉज अ रेडियो जॉकी, एंड इट इज़ फन. बोथ द थिंग्स आर फन. So getting back to the first question of yours about the character, लक्ष्मी एक ऐसी लड़की है जो बहुत काइंड है, बहुत एम्पैथी रखती है, और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है. वो कहीं ना कहीं जानती है कि जब अगर कुछ गलत हो रहा है तो शी इज़ दैट पर्सन हु कैन सेंस थिंग्स. सो जब अपनी दीदी के बारे में वो चीज़ें सेंस करती है तो वो उनको जाके बोलती है. शी आस्क्स हर टू वॉइस इट आउट. सो आई थिंक ये कैरेक्टर बहुत ही इंस्पिरेशनल कैरेक्टर होने वाला है, बिकॉज हम जब सोसाइटी में भी देखते हैं बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो खुद के लिए स्टैंड नहीं लेती, या लेती भी है तो दे हैव दैट हिचकिचाहट, जैसे इन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें संभालनी होती है, तो संभालते संभालते इतना हो जाता है दैट यू जस्ट डोंट फील लाइक दैट्स द नीड ऑफ द आवर, बट इट इज़. सो मुझे ऐसा लगता है ये जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुली दो बहनों के बीच में ट्रांजिट होने वाली है और ऑडियंस तक दिखाई जाएगी. सो आई थिंक एवरीबडी इज गोइंग टू बी एंजॉइंग दिस शो. अब देखिए, लाइक एक एक्टर के लिए उसकी टेक्निक, उसका टैलेंट तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ ज़िंदगी का एक्सपीरियंस भी बहुत ज़रूरी है, जो घर पे रहने की वजह से, काम से थोड़ा ब्रेक लेने की वजह से, अपनी फैमिली सोहम को टेक केयर करने की वजह से मुझे मिला, और मैंने उसको बखूबी एक्सपीरियंस किया और निभाया. तो वो तो डेफिनेटली आता है. बाकी इसमें जो मेरा कैरेक्टर है वो बहुत डिफरेंट है. यहाँ पे जो मेरी ट्यूनिंग है विद माय वो एंटी केमिस्ट्री है, तो वो बहुत अलग है. तो ऑब्वियसली, बट वो एक्सपीरियंस है. मुझे एक्सपीरियंस ये है कि मैंने और औरतों से बात की है इस दौरान, और मैंने एक हाउस वाइफ के साथ में, मतलब मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरे इर्द गिर्द है. ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो मेरे इर्द गिर्द है, आपके इर्द गिर्द है, बिकॉज आई एम ए स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन. तो शायद वो चीज़ें मैंने फेस नहीं की हैं और ना ही मैं कर सकती हूँ, मगर मैंने उनकी आंखों में वो देखा है, वो तड़प देखी है रिस्पेक्ट के लिए, वो तड़प देखी है कि एक बार खाना बना के रखा है तो उसको कोई ये अप्रिशिएट कर दे कि आज मैंने अच्छा खाना बनाया है, कोई मुंह से ये बोल दे, और दे आर डूइंग कंटिन्यूसली. और हम लोग खाना खाते हैं, उठ के चले जाते हैं, और कभी ये भी नहीं सोचते कि वो छोले जो है वो कितने दिल से बनाए थे, या उसमें उन्होंने स्पेशली थोड़ा नमक ज़्यादा डाला है टू मेक इट टेस्टी. हम वो चीज़ नज़रअंदाज कर देते हैं, मगर वो सिर्फ हमारे एक एप्रिसिएशन के लिए वेट कर रही होती हैं, पूरे घर को संभाल रही होती हैं. तो वो मैंने ऑब्जर्व किया है अपने इर्द गिर्द. और जब इस कैरेक्टर का ऑफर मुझे हुआ तो मुझे लगा इट गोना बी चैलेंजिंग, बिकॉज आई एम नॉट दैट पर्सन. आई ऑलवेज वॉइस आउट माई थिंग्स. इनफैक्ट मेरे साथ में भी अगर गलत होता है तो मैं आज इस तरह की इंसान हो गई हूँ, इतनी टचवुड, कि मैं दूसरों के लिए भी स्टैंड लेती हूँ. आई कांट रेजिस्ट थिंग्स. तो
मुझे पता था कि मेरे लिए चैलेंजिंग होना वाला है, बिकॉज दिस कैरेक्टर इज कम्प्लीटली अपोजिट टू मी. इतना सप्रेशन झेलना विद द सेल्फलेसनेस. तो मैंने उसकी साइकोलॉजी समझी और अपने आप को उसके लिए तैयार किया. जो भी हमारी एक्टिंग की टेक्निक्स हैं, आई हैव ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ. और उस कैरेक्टर की वो जो बातें हैं कि वो ऐसा क्यों कर रही है, उस पर मैंने काम किया. स्क्रीन प्ले पढ़े, अगेन एंड अगेन पढ़े. और आज भी मैं एपिसोड जब भी कोई नया स्क्रीन प्ले आता है तो सबसे पहले बुक छोड़ के, अपने घर के काम छोड़ के, घर पे जाने के बाद ऑन हॉलीडेज ऑल्सो आई एम रीडिंग द स्क्रीन प्लेस टू मेक इट टू डिलीवर इट करेक्टली. बहुत ब्लेसिंग है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. अपनी अपनी चीज़ों के हर एक साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और एक फ़ायदे भी हैं. साइड इफ़ेक्ट ये है कि एक्टर अभी बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल हो गया है. कहीं ना कहीं वो जो स्टारिज्म का एक वो रहता था, क्रेज़ रहता था कि हमको शाहरुख को देखना है, शाहरुख खान, तो दैट्स व्हाई मेंटेन दैट डेकोरम. बट लाइक मी एज अ संध्या को, जो लोगों को देखने का क्रेज़, दीपिका को, वो बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो गया है. लोग आके कहीं पर भी कॉमेंट भी कर देते हैं. वो बहुत क्लोजनेस आ गई है. कहीं ना कहीं वो जो एक डिस्टेंस से आप एक पर्सन ऑफ एक सेलिब्रिटी को देखते हो, वो कहीं ना कहीं फिनिश हो गया है. नाउ यू बिकमिंग लाइक दैट बिकॉज ऑफ दैट प्लेटफॉर्म. एंड बट साथ ही ये प्लेटफॉर्म आपको फिनेंशियली इंडिपेंडेंट भी करता है. और साथ में साथ आपको कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में भी बार बार रख रहा है. आप गायब नहीं हो रहे हो. उसकी वो पॉजिटिविटी है. व्हेन यू चूज टू नॉट टू डू वर्क, तब वो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में आप रहते हो बिकॉज ऑफ दैट प्लेटफॉर्म. तो वो एक चीज़ है. तो हर एक चीज़ के पॉजिटिव और साइड इफेक्ट्स दोनों ही हैं कि यू बिकम सो मच अवेलेबल दैट पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड. एंड सेकेंडली कि सही ना कि आप एटलीस्ट कहीं से गायब नहीं हो रहे हो. आई वॉज नॉट डूइंग वर्क बट आई वॉज कनेक्टेड विद द पीपल नो मी एंड मेरे काम को भी पहचानते हैं. तो वो एक चीज़ है. तो हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स हैं. रात को 27 9 बजे फरवरी कलर्स रात को पे। 9 बजे का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा. और मुझे पता है आपको भी. बस हमें बहुत सारा प्यार दीजिए. मंगल लक्ष्मी को बहुत ही अच्छे टाइम पे आ रहा है, रात को 9 बजे. तो प्लीज़ टीवी स्क्रीन्स के आगे कलर्स ऑन कर दीजिए और आपके घरों में हमें थोड़ी सी जगह दे दीजिए. थैंक यू. डेफिनेटली मतलब जैसे ही मुझे ये शो मिला, मतलब कॉल आया मुझे इस शो का, द फर्स्ट थिंग आई फाउंड कि तो कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है. जैसे ही मुझे बोला कलर्स शो, आई वाज एक्साइटेड. बोला कि प्राइम टाइम शो होगा, इट्स अ बिग शो, आई वाज वेरी एक्साइटेड. एंड देन व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट आई वाज लाइक ये कैरेक्टर इज समथिंग दैट आई हैव नेवर डन. एंड एज एन एक्टर यही तो हमें चाहिए होता है, कुछ नया, कुछ चैलेंजिंग. एंड इससे बेटर कमबैक आई कुडंट हैव एक्सपेक्टेड. आई हैव ऑलवेज डन चॉकलेट बॉय, स्वीट बॉय, एंड आई वांटेड टू ब्रेक दैट. एंड आई थॉट कि अगर कमबैक करना है एंड आई बॉल्स लाने हैं तो आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट. सो दिस इज़ अ ग्रे कैरेक्टर बट वेरी रियल एंड वेरी रिलेटेबल. मैं सबको बोलता रहता हूँ, आप हर दूसरे घर में ऐसा कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा. समवन हु इज़ नॉट वेरी हैप्पी विद हिज मैरिज, अरेंज मैरिज हुई है, फैमिली प्रेशर में शादी हुई है, बट फील्स की वो इससे बेटर डिज़र्व करते हैं. अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट नहीं करते, स्पेशली होम मेकर्स को. उनको लगता है बहुत आसान काम है यार, ये बच्चे ही तो संभालने हैं, खाना तो बनाना है. बट दैट्स नॉट ट्रू. एंड यही है इस शो के बारे में, मतलब मेरे कैरेक्टर के बारे में, हिज फ्रस्ट्रेशन एंड हिज जर्नी विद हिज वाइफ मंगल. डेफिनेटली OTT ने गेम थोड़ा चेंज किया है, बट एट द एंड आई वुड से OTT का अपना एक ऑडियंस है, TV का अपना एक सेट ऑडियंस है. OTT के ऑडियंस इतने लॉयल नहीं जितने TV के ऑडियंस है. TV के जो आप ऑडियंस देखोगे विच इज़ बेसिकली 40 to 60, 35 to 60 ईयर ओल्ड, ये हर रोज़ आएंगे एज अ लॉयल ऑडियंस आप अपने TV के सामने. ठीक वो जितने बजे भी उनके शो आते हैं 8 से 10 बैठकर देखते हैं. OTT के ऑडियंस आज हैं कल नहीं है. आज उनको देखना है शो देखेंगे, नहीं देखना है नहीं देखेंगे, 10 दिन बाद देखना है फिर वापस देखेंगे. सो दैट जो लॉयल्टी फैक्टर है वो TV में आज भी बरकरार है. एंड आई थिंक जो रीच है TV की हर घर में, गांव में, छोटे शहरों में, वो OTT में अभी भी नहीं है. वहाँ हर जगह वो नहीं है फैसिलिटी, हर घर में नहीं चलता. एंड मासेस में आज भी TV बहुत हिट है. आप TV के कैरेक्टर्स देखो, हर कोई जानता है. OTT में 2 महीने आप देख लिया शो, उसके बाद वो कैरेक्टर आप भूल जाते हो, नया कोई और OTT शो आ जाता है एंड यू फॉरगेट देम. TV में वही कैरेक्टर 5-5 साल, 2-2 साल, 6-6 महीना आप एवरी डे देख रहे हो. वो लॉयल ऑडियंस एवरी डे देख रही है उनकी. TV की अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग है जो कहीं नहीं जाने वाली इंडिया में. सिखाता नहीं है पर मिरर दिखाता है
कि Right. भैया ये चल रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है, बट दिस इज़ हाउ यू आर ट्रीटिंग योर वाइफ एंड दिस इज़ हाउ योर लाइफ इज़। बिकॉज आप अक्सर अपने आप को नहीं देख पाते हो, बस इन कैरेक्टर को देखता हो तो आपको रियलाइजेशन आता है कि यार एक्चुअली मैं भी तो ऐसे ही कर रहा हूँ, एंड रिलेट कर पाते हो कि आपकी बीवी क्या या वाइफ आपकी व्हाट इज शी गोइंग थ्रू। सो डेफिनेटली ये कैरेक्टर आपको सिखाता नहीं है, बट आपको तस्वीर आपके सामने ला कर देता है फॉर यू टू जज कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। सी एज एन एक्टर आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती हैं, आपको उसी में से चुनना है जो आपके सामने आता है। तो हाँ, ऑफ कोर्स जो भी मुझे आया दैट वाज नॉट इंटरेस्टिंग इनफ, ये बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। एंड आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग मैटर्स, इट्स नॉट जस्ट द कैरेक्टर, इट्स अ चैनल, कितना बड़ा चैनल है, Right. क्या किस टाइम पर आ रहा है ये शो, एवरीथिंग द पैकेज, दिस वाज अ कंप्लीट पैकेज, कैरेक्टर, चैनल, प्राइम टाइम, दीपिका ऑपोजिट मी, एवरीथिंग वर्कड 100%। मतलब मैं तो इस शो को देख रहा हूँ, जब भी मैं प्रोमो देखता हूँ मुझे एक अलग ही वाइब दिखता है इस शो का। आई थिंक और जितने भी शोज अभी रिसेंट टाइम लॉन्च हुए हैं ये उनसे अलग दिख रहा है जस्ट द प्रोमो में ही। एंड आई थिंक इट एज यू सेड कि जो ओल्ड स्कूल वाइब है इसमें है वो वाइब, एंड उस वो जो ऑडियंस है लॉयल ऑडियंस टीवी की, दे विल लव दिस शो। इट हैज़ एवरीथिंग, मैच्योर स्टोरी है, यंग कपल भी है एक इसमें, एंड इट्स अ फैबुलस शो। सीखा का मुझे नहीं पता, पर जब मैं एज एन एक्टर एक कैरेक्टर करता हूँ तो मेरे लिए तो ये कैरेक्टर दुनिया के लिए ही ग्रे होगा। मेरे लिए आप कभी एक्सेप्ट नहीं करते हो कि ये गलत है, अगर आपने ये एक्सेप्ट कर लिया गलत है मतलब फिर तो आप अच्छे हो। तो मेरे लिए नहीं लगता है, बिकॉज आदित्य के जो भी फ्रस्ट्रेशंस है वो रियल है, वो प्रेशर में आके शादी किया, अब वो खुश नहीं है। हर इंसान को खुश रहने का पूरा हक है, ही इज़ नॉट हैप्पी इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड है, एंड ही वॉन्ट्स समथिंग फ्रॉम लाइफ, वो नहीं मिल रहा है उसे। सो मैं जब देखता हूँ इस कैरेक्टर को, मैं इसे ऐसा ग्रे नहीं देखता, मैं देखता हूँ भाई इसे ये चाहिए, इसे नहीं मिल रहा है, और किसी को भी जो वो चाहता है नहीं मिलेगा तो वो फ्रस्ट्रेट होगा। सो नथिंग आई विल टेक विद दिस कैरेक्टर, बट आई फील इट्स अ वेरी रियल कैरेक्टर और उसके अपने प्रॉब्लम्स है।